नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आरंभ करते हैं कथा शिव महापुराण की भाग 2। एक बार भगवान विष्णु से प्रेरणा पाकर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और उनसे बोले, आप मुझे भगवान सदाशिव के चरित्र के बारे में बताएं और यह भी बताएं कि भगवान किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों को क्या देते हैं। इस पर ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैं तुम्हें सदाशिव के बारे में अवश्य बताऊंगा। उन्हीं ने मुझे और भगवान विष्णु को उत्पन्न किया है। सबसे पहले यहाँ पर सृष्टि का कोई चिन्ह न था, केवल सदाशिव ही थे। फिर उन्होंने अपनी शक्ति उमा को उत्पन्न किया। उमा ही प्रकृति है और उमा ही संपूर्ण लोकों की ईश्वरी है। सदाशिव ने अपनी शक्ति के साथ रहने के लिए काशी नामक जगह में एक अत्यंत ही सुंदर भवन का निर्माण किया और वह दोनों वहां सुखपूर्वक रहने लगे। यहाँ तक कि प्रलय आने पर भी शिव और शिवा ने काशी का त्याग न करा। जब शिव और शिवा को काशी में रहते हुए कई वर्ष बीत गए, तब एक दिन भगवान पार्वती से बोले, शिवा, मुझे यह स्थान बहुत पसंद है और मुझे यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। क्यों ना हम एक ऐसे सत्पुरुष को उत्पन्न करें जो सभी गुणों से परिपूर्ण हो। उसके उपरांत उसके ऊपर जगत का सारा कार्यभार सौंपकर हम सदैव के लिए यहीं बस जाएंगे। उमा प्रभु की बात सुनकर आनंदित हो उठी। उन्होंने मुस्कुराकर सहमति में अपना सिर हिला दिया। तब शिव और शिवा ने अपने बाएं अंग से एक पुरुष को उत्पन्न करा। वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि गुणवान, शीलवान और बुद्धिमान भी था। उन्होंने शिव और शिवा को नमन किया और बोले, स्वामी, मेरा नाम बताने की कृपा करें। इस पर शिव बोले, आज से तुम हर जगह व्याप्त रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। अब तुम्हारे समान दूसरा और कोई नहीं होगा। जाओ, सृष्टि के कल्याण के लिए तप करो। भगवान शिव की आज्ञा मान विष्णु जी तप के लिए बैठ गए। शिव जी की माया से तप के बीच में ही उनके शरीर से अनेक जलधाराएं बहने लगीं। चारों तरफ जल ही जल हो गया और थक कर भगवान विष्णु उस जल पर ही सो गए। इसी कारण उनका नाम नारायण पड़ा। भगवान विष्णु की इसी निद्र अवस्था में प्रकृति ने सृष्टि की रचना करी और उसका विस्तार करा। भगवान शंकर की इच्छा से तब विष्णु जी की नाभि से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई। नारद, तब भगवान सदाशिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न करा और अपनी माया से मोहित करके उस कमल पर रख दिया। मैंने उस कमल के अलावा और कुछ न देखा था। मुझे किसने उत्पन्न किया, यह जानने की प्रबल इच्छा हो आई। तब मन में विचार आया कि जहाँ भी जल के भीतर इस कमल की नाल का उद्गम स्थान होगा, मुझे उत्पन्न करने वाला पुरुष वहीं पर ही होगा। इसमें कोई संशय नहीं। यह विचार कर मैं कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। कई वर्षों तक नीचे उतरता रहा, परंतु उसकी जड़ तक ना पहुंच सका। नारद, मैं बहुत घबरा गया और दोबारा ऊपर की ओर चढ़ने लगा। जब ऊपर पहुंचा तो क्या देखता हूँ, अब वहां पर कमल भी नहीं था। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मुझे कुछ समझ ना आया और मैं तपस्या के लिए बैठ गया। उस समय मैं तपस्या में लीन था जब विष्णु जी मेरे पास आए। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण, आप कौन हैं? मैंने अहंकार से उत्तर दिया, मैं विश्व की आत्मा हूँ, मैं जगत का कर्ता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। इस पर विष्णु जी क्रोधित हो उठे और बोले, आप मूर्ख ना बने। सृष्टि को उत्पन्न करके उसको पालन करने वाला और फिर उसका संहार करने वाला मैं हूँ, मैं विष्णु हूँ। इस बात को लेकर कि कौन श्रेष्ठ है, हम दोनों के बीच बड़ा भारी शब्द युद्ध हुआ। उस समय हमारे शब्द युद्ध को देखकर भगवान शिव तेजपुंज के रूप में प्रकट हो गए। माया के वशीभूत हम दोनों ने ही उन्हें नहीं पहचाना। हाँ, भयभीत हो गए और हमारा शब्द युद्ध वहीं रुक गया। आश्चर्यचकित हम दोनों उस ज्योतिर्लिंग को देखते ही रह गए। फिर भगवान विष्णु बोले, यह तेजपुंज कहाँ से आया है? मुझे तो इसका कोई आदि नहीं दिख रहा।
और ना ही अंत दिख रहा है। ब्रह्मा, आओ मिलकर पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों में जाओ, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। हम दोनों उस तेजपुंज का पता लगाने निकल पड़े। कई वर्षों तक ढूंढते रहे, पर हमें कुछ पता ना चला और अंत में हताश होकर उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से हमने आरंभ किया था। अब तक हम दोनों यह बात जान चुके थे कि वहां पर कोई और भी है जो हम दोनों से ज़्यादा शक्तिवान है। हमने अपना आपस का बैर त्याग दिया। हम दोनों उस ज्योतिर्लिंग के पास गए, उसे नमन किया और बोले कि हे प्रभु, आप जो कोई भी हैं हमें दर्शन दें। हम दोनों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव उमा के साथ वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख पे 3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा था, सिर पर जटा धारण किए हुए थे, शरीर गौरवर्ण का था, उनके नेत्र विशाल थे और उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे सभी अंगों पर भस्म लपेटे हुए थे। उनकी 10 भुजाएं थीं और मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड बना हुआ था। उनके वाम अंग में उनकी शक्ति शिवा विराजमान थी। नारद, मेरे और विष्णु दोनों के नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे और उन आंसुओं के साथ हमारा अहंकार भी बह गया। तब भगवान सदाशिव बोले, आप दोनों ने ही जो अहंकार वश युद्ध किया है उसे अब त्याग दें और वही कार्य करें जिसके लिए आप दोनों को उत्पन्न किया गया है। यह कहकर भगवान सदाशिव ने अपनी श्वास द्वारा हम दोनों को वेदों का ज्ञान दिया। 5 मंत्र दिए जिनमें समस्त विद्याएं विद्यमान थीं। पुराणों की शिक्षा दी, वेदों की माता गायत्री की व्याख्या बताई और महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा दी। इसके बाद वे बोले, अब आप दोनों ने अपने अपने अहंकार को त्याग दिया है, इसलिए मैं आप दोनों से प्रसन्न हूँ। फिर वे मेरी तरफ देखते हुए बोले, ब्रह्मा, मैं आपको सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ, आप इस सृष्टि की रचना करें। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, आप इस सृष्टि का पालन करें। आप दोनों ही वेदों को मेरा रूप माने और वेद वाक्यों को मेरी आज्ञा समझें। आप दोनों ने जो आज मेरा रूप देखा है उसके पूजन से आपको हर सुख की प्राप्ति होगी और जो कोई भी मेरे लिंग स्वरूप का पूजन करेगा उसके मैं सभी कष्ट दूर करूंगा। समय आने पर मैं रुद्र अवतार में अवतरित होऊंगा और मेरा वह रुद्र अवतार सृष्टि को क्षय करने वाला होगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आप हमसे आगे भी जुड़े रहेंगे। पुनः आरंभ करते हैं कथा शिव महापुराण की। भगवान शिव ने कहा, उमा मेरी शक्ति हैं और उमा ही प्रकृति हैं। ये ही शक्ति भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के रूप में प्राप्त होंगी और ये ही शक्ति ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के रूप में प्राप्त होंगी और उमा स्वयं प्रकट होकर मुझे अपनाएंगी। ऐसा कहकर भगवान शिव और उमा हमें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। नारद, यह बात हमेशा ध्यान में रखना कि प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता और जो भी व्यक्ति प्रभु को प्रेम से याद करता है, प्रेम भाव से याद करता है, प्रभु उसे सहज में ही मिल जाते हैं। नारद, प्रभु सदाशिव ही काल हैं और सभी कर्मों का फल देने वाले हैं। दोस्तों, यह कथा काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान दुख का विनाश करने वाली है और यह कथा कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का परम हित करने वाली है। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। दोबारा मिलेंगे कथा शिव महापुराण की भाग 3 में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आप लाल बटन दबाकर और बेल आइकन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी और हम आपसे इसी तरह सप्रेम जुड़े रहेंगे। हर हर महादेव।